नमस्कार दोस्तों, ए टू जेड जीके एंड एग्जाम अलर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आईएएस राठौड़ और आज का हम जो वीडियो देख रहे हैं वो है गरम दल के जो तीनों नेता थे लाल बाल पाल, उसमें से लाला लाजपत राय के बारे में। तो देखिए आपके समक्ष ये चित्र है उनका। करते हैं शुरुआत। दोस्तों ये टॉपिक है आरपीएससी का जो फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम है उसके फर्स्ट पेपर के अंदर जीके का जो पेपर है उस पेपर में राष्ट्रीय आंदोलन के जो प्रमुख नेता हैं, मैं सतत आपको बताते जा रहा हूँ, पिछले जो वीडियो है उसमें भी आपको बोला है। जो भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं उस एग्ज़ाम्स का सिलेबस और सिलेबस का एक एक बिंदु आपके दिमाग में हो, तब वो एग्ज़ाम अच्छी तरीके से आप फाइट कर सकते हैं और पूर्ण संभावना रहती है कि उसको अपन क्लियर कर पाएँ। दोस्तों जब तक हमें यही मालूम नहीं रहे कि टॉपिक क्या है, या टॉपिक सिर्फ बड़े बड़े जो मूल टॉपिक हैं मेन सिर्फ वो याद रखें आप, और छोटे आपको अंदर आपको मालूम ही नहीं है, तो फिर थोड़ा सा और ज़्यादा दिक्कत होती। सबसे पहले सिलेबस हमारा पूर्ण रूप से सिलेबस का एक एक पॉइंट आपके दिमाग के अंदर छप जाना चाहिए कि ये सिलेबस है, इसका मेन बिंदु ये है और उसके सब पॉइंट्स ये हैं। फिर बात आती है जो यदि आपको कुछ छोड़ना है, आपको पूरे सिलेबस के अंदर कोई टॉपिक छोड़ना है, तो फिर उसको वो भी आपको ध्यान में रहे कि ये मैंने छोड़ दिया है और इसकी सिर्फ बेसिक जानकारी यदि आ गई है तो वो मैं कर लूँगा, बाकी का मुझे इसमें नहीं करना है। तो सिलेबस सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। आप ये चीज़ भी नोट करें कि किसी भी एग्ज़ाम को या किसी भी कार्य को आप शॉर्टकट तरीके से नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हमें पूर्ण रूप से उस टॉपिक को, उस कार्य को गहनता से एक बार अध्ययन करना ही पड़ेगा। उसके बाद में यदि आप अंतिम दौर में चल रहे हैं तो आप आसानी से उसको रिवीजन के जब बात आती है तब आप उसको मेन पॉइंट्स फटाफट आप कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं हम, देखते हैं क्या है। तो देखिए इनका जन्म कब होता है? 28 जनवरी 1865, 28 जनवरी 1865 को होता है। और ये जो त्रिमूर्ति है लाल बाल पाल की, ये तीनों ही गरम दल के नेता हैं। कहाँ जन्म होता है? तो ढूडी के करके गांव होता है, मोगा डिस्ट्रिक्ट पंजाब के अंदर, वहाँ पर है। आप इनका चित्र देख सकते हैं अच्छे से। और जैसा कि हमने आगे, सबसे आगे आपने देखा ही होगा थंबनेल पे, वहाँ पर जो चित्र अधिकतर वो ही देखते हैं आगे फ्रंट। तो ये है इनका फ़ोटो। बात करते हैं अब इनके परिवार के बारे में, माता पिता के बारे में। तो दोस्तों इनके माता पिता गुलाब देवी अग्रवाल और मुंशी राधा कृष्ण अग्रवाल, ये राधा कृष्ण अग्रवाल इनके पिताजी थे, जो कि ये भी एक शिक्षक थे उर्दू और पारसी पर्शियन जो स्कूल से, उसमें। पत्नी कौन है? तो राधा देवी अग्रवाल। पत्नी इनकी कम उम्र में ही शादी हो जाती थी। वो ये बात हम पिछले वीडियो में भी कर चुके हैं, क्योंकि जो अंग्रेज सरकार आती है वो एक एक्ट की बात हमने करी थी, 12 वर्ष आयु करती है, ठीक है। तो बहुत बाल्यकाल में ही शादियां पहले होती थी, तो ये बहुत कम उम्र में इनकी शादी हो जाती है। पुत्र कौन कौन है? तो अमृत राय और प्यारेलाल अग्रवाल ये पुत्र हैं। पुत्री पार्वती अग्रवाल। तो 2 पुत्र हैं इनके, एक पुत्री है, एक बालिका है। उसके बाद में माता पिता और पत्नी का नाम थोड़ा सा ध्यान रख लें। उपनाम क्या है? इनको पंजाब केसरी कहा जाता है, पंजाब केसरी, ये ध्यान रखें आप सबसे, पंजाब केसरी। डायरेक्ट यदि मान लीजिए आपके प्रश्न में ये आया कि पंजाब केसरी निम्न में से कौन है, और उसमें तीनों गरम दल के नेता दे दिए, एक और किसी को दे दिया, तो आप ये ध्यान रखें ये लाला लाजपत राय पंजाब केसरी के रूप में जाने जाते थे। उपनाम पे आप विशेष करके ध्यान रखिए सभी के। फिर इनकी शिक्षा की बात करें तो 1880 में लाहौर कॉलेज में इन्होंने कानून की पढ़ाई के लिए, यानी कि लॉ के लिए इन्होंने वहाँ पे एडमिशन लिया, कानून की पढ़ाई के लिए। और यहीं पर ये स्वतंत्रता सेनानियों जो हैं लाला हंसराज और पंडित गुरुदत्त, इनसे मिलते हैं। हंसराज जी और गुरुदत्त इन दोनों से मिलते हैं। कहाँ पे मिलते हैं? तो कॉलेज की शिक्षा के दौरान मिलते हैं। गुरुदत्त जी दोनों से मिलते हैं। तो ये हुई परिवार और इनकी शिक्षा के बारे में बात। फिर क्या है आगे? तो लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज खोला इन्होंने, जो कि अभी भी डीएवी कॉलेज यदि आप सुनते हैं तो इसके नाम से कॉलेज इसको चलते हैं। तो दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज इन्होंने खोला लाहौर में।
फिर आगे बात करते हैं समाचार पत्रों की। ये समाचार पत्र पुस्तकें किसी भी आप राष्ट्रीय जो आंदोलन के प्रमुख नेता हैं या कोई क्रांतिकारी हैं, तो उनमें आप देखिएगा लेखक के जो गुण हैं लगभग सभी में, क्योंकि उनके अपने निजी विचार होते हैं, वो कहीं रहते हैं तो वहाँ से प्रभावित होते हैं, तो वो चीज़ें तो ये ज़रूर से कुछ लिखेंगे तो भी समाज के अंदर परिवर्तन आएगा। यानी कि बोलने से कोई भी चीज़ उसी क्षण तात्कालिक सुनी जाती है, उसके बाद में वो भुला दी जाती है, लेकिन यदि वो कुछ लिखित रूप में एक कंप्लीट बुक के रूप में, पुस्तक के रूप में, समाचार पत्र के रूप में लोगों को पहुंचाया जाए तो वो लंबे समय तक असर करता है। तो समाचार पत्र सभी के आप ध्यान रखें, सभी जो प्रमुख नेता हैं राष्ट्रीय आंदोलन के हैं, चाहे वो क्रांतिकारी हैं। तो पंजाबी, वंदे मातरम, द पीपुल, ये द पीपुल अंग्रेजी में था, ये समाचार पत्र इन्होंने निकाले। कौन कौन से निकाले? तो एक तो पंजाबी, ये ध्यान रखें, एक वंदे मातरम, दो और द पीपुल। द पीपुल जैसे कि नाम भी उसका आपको पता चल ही रहा है, द पीपुल, तो इंग्लिश में निकाला ये, ठीक है, ये ध्यान रखें आप, ये अंग्रेजी में है। और लेखक की बात करें तो इन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज, महान अशोक जो राजा थे, इटली के मेजिनी और गैरिबाल्डी, इनकी जीवनियाँ इन्होंने लिखी। लोग क्या करते हैं दोस्तों, काल्पनिक कथाओं पे कम विश्वास करते हैं। यदि किसी व्यक्ति ने कुछ किया हुआ हो और वो उनके समक्ष प्रस्तुत किया जाए कि इसने ऐसा ऐसा किया था, तो वो चीज़ उनके दिमाग में ज़्यादा छपती है। तो यही कारण है कि जो महान व्यक्तियों की जीवनियाँ यदि लोगों को दी जाए तो उससे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, वो ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो ये ध्यान रखें आप, छत्रपति शिवाजी महाराज, अशोक जो राजा थे, इटली के जो मेजिनी थे, और गैरिबाल्डी, इनके ऊपर इन्होंने जीवनियाँ लिखी। और पुस्तकें इनकी बहुत सारी हैं दोस्तों, और पुस्तकों की कोशिश करें आपकी नाम याद रख पाएँ या 4-5 बार आप इनको देखें, तो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उसके अंदर तो कम से कम आप उसको व्यवस्थित तरीके से समझ पाएँ और सही कर पाएँ। द प्रॉब्लम ऑफ डिपोर्टेशन, यंग इंडिया, इनके सन भी मैंने आपको डाल रखे हैं यहाँ पे सामने आपके लिए, 1908 में। फिर यंग इंडिया लिखी, आर्य समाज लिखा इन्होंने, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लिखा, इंग्लैंड्स डेब्ट टू इंडिया, द कलेक्टेड वर्क्स ऑफ लाला लाजपत राय। उसके बाद में और भी किताबें हैं इनकी, द पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया, ये भी इन्हीं की किताबें, द प्रॉब्लम्स ऑफ नेशनल एजुकेशन इन इंडिया, ये भी इन्हीं की किताबें। फिर इनको भी 18 माह तक मांडले जेल बर्मा के अंदर रहना पड़ा, तो ये ध्यान रखें। उसके बाद में दोस्तों और क्या क्या है मेन चीज़ें, तो मेन यदि हम देखें तो 1920 में लाहौर में जो नेशनल कॉलेज, तिलक स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स, सर्वेंट्स ऑफ पीपुल सोसाइटी, इनकी स्थापना भी इन्होंने की। डीएवी का जो था वो तो है ही है, इसके अलावा ये चीज़ें हैं। 1920 के अंदर ही इनको कलकत्ता में कांग्रेस का जो विशेष अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष बनाया गया था। असहयोग आंदोलन में इन्होंने सहयोग किया। तो कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में अध्यक्ष कब बनाया गया था? तो 1920 में। कहाँ बनाया गया था? तो कलकत्ता में, ये ध्यान रखें आप। फिर उसके बाद में इन्होंने स्वराज दल बनाने में क्या किया? तो सहयोग किया। तो जो गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था, उस समय इन्होंने क्या किया? मोतीलाल नेहरू और सीआर दास को स्वराज दल बनाने में भी इन्होंने सहयोग किया। ये ध्यान रखें आप। फिर बात आती है 1928 की। तो साइमन कमीशन जब आता है, साइमन कमीशन यानी कि ब्रिटिश पार्लियामेंट से जो मनोनीत व्यक्ति आते हैं यहाँ पे भारत के अंदर, तो ये श्वेत कमीशन भी कहा गया इसको, साइमन कमीशन को श्वेत कमीशन, क्योंकि इसके अंदर कोई भारतीय था ही नहीं। सभी जो दल था वो पूरा ब्रिटिशों ने अपने वहाँ से ही भेजा था, ब्रिटिशर्स ने, और अपने पार्लियामेंट से जो मनोनीत करके सदस्य भेज दिए थे यहाँ पर। तो 1928 में साइमन कमीशन का ये जब विरोध कर रहे थे, तो विरोध करते समय स्कॉट्स ने लाठीचार्ज का जो आदेश दिया और लाठी चलाई इन पे। तो लाठी प्रहार से लाहौर के अंदर ही 17 नवंबर 1928 को इनका निधन हो जाता है। 17 नवंबर 1928 को इनका निधन हो जाता है। और लाला लाजपत राय की ये निधन होता है, तो इसमें जो क्रांतिकारी थे, गर्म दल के नेता, और गर्म दल के अलावा भी इनके सहयोगी जो कर रहे थे,
जो भगत सिंह है जैसे और चंद्रशेखर आज़ाद हैं और जो ये सभी थे, तो उस समय इनके जो सहयोगी जितने भी थे, इससे इनको बहुत गुस्सा आता है और उसी का ही परिणाम रहता है कि इनकी मृत्यु के बाद ही जो भगत सिंह और ये सब हैं, तो ये सोचते हैं कि अब किसी भी हालत में इनकी मृत्यु का बदला लेना ही है, तो फिर वो एक माह के भीतर ही सैंडर्स जो है उसकी हत्या कर देते हैं और उसी की वजह से उनको फिर फांसी की सज़ा होती है। तो सैंडर्स की हत्या कर दी जाती है, स्कॉट्स के चक्कर में सैंडर्स मारा जाता है उसमें, तो ये ध्यान रखें आप। फिर लाला लाजपत राय का जब जो अंतिम कथन था, उन्होंने कहा था कि जब उनकी मृत्यु होती है, जब उन पर लाठीचार्ज किया जाता है, कि मेरी छाती पर हुआ एक लाठी का प्रहार भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद की ताबूत में एक कील होगा। यानी जितनी लाठियाँ मुझे पड़ रही है, तुम समझ लो कि ये तुम्हारे ही ताबूत के अंदर किले ठोकी जा रही है। क्यों कहा था ऐसा? क्योंकि जितने भी गर्म दल के लोग थे, जो भगत सिंह है, चंद्रशेखर आज़ाद है, ये सभी इनकी जो मृत्यु है उस पर बहुत आक्रोशित हो जाते हैं और किसी भी हालत में बदला लेना उनका एक लक्ष्य बन जाता है। क्योंकि ये उस समय के बहुत बड़े नेता थे, राष्ट्रीय आंदोलन के जो प्रमुख नेताओं में ये लाल बाल पाल तीनों ही अपने आप में त्रिमूर्ति, बहुत उस समय इनका वजूद था। एक तरह से ये राष्ट्रीय आंदोलन को बहुत गति दे रहे थे। तो ये कथन आप बिल्कुल से याद रखिएगा। फिर इनके निधन पर गांधी जी का कथन है कि भारतीय सौरमंडल से एक सितारा आज, भारतीय सौरमंडल यानी कि क्रांतिकारियों में बहुत सारे जो क्रांतिकारी थे उस समय, तो उनमें से एक सितारा आज डूब गया। ये कथन किसका था? तो ये कथन गांधी जी का था। तो दोस्तों ये थी मेन जो जानकारियाँ हैं। अधिकतर तो इनकी पुस्तकों के बारे में आप ध्यान रखिएगा, इनके समाचार पत्र के बारे में आप ध्यान रखिए, जन्म कहाँ हुआ तो ये ध्यान रखिए, गर्म दल के नरम दल के, ये तो आपको पढ़ते ही आ रहे हैं बचपन से, तो ये ध्यान रखिए गर्म दल के नेता थे। तो ये मेन जो जानकारियाँ थी ये आपके समक्ष हैं और उम्मीद कर रहा हूँ कि ये जो वीडियोज़ हैं ये आपके काम आ रहे होंगे, आपके दोस्तों के लिए लाभप्रद होंगे। तो आप इस वीडियो का लाभ लें और ज़रूर से लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, कमेंट्स करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।